नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, गायत्री तत्व। हमारे पास जो स्रोत है, गायत्री तत्व प्रेमी महाशय जी जय नारायण वचनामृत, उसके कुछ अंश हैं। और ये स्रोत कहता है कि महर्षियों ने इसे एक तरह से गुप्त धन की तरह संभाला। तो पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई, अगर इतना गुप्त था तो फिर वेद, पुराण, उपनिषदों में इतनी चर्चा क्यों है इसकी? इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। और देखिए, स्रोत भी इस तरफ इशारा करता है। वो कहते हैं कि जैसे कोई साधारण आदमी भी अपना धन छुपाता है ना, वैसे ही जो परम ज्ञानी महर्षि थे, उन्होंने मोक्ष दिलाने वाले इस महाज्ञान मतलब गायत्री को सबके सामने ऐसे ही नहीं खोल दिया। मतलब उसके लिए एक पात्रता, एक प्रयास वो जरूरी माना गया। पर साथ ही ये इतना मौलिक है, इतना आधारभूत ज्ञान है कि इसे पूरी तरह छुपाना भी मुमकिन नहीं था। इसीलिए शास्त्रों में बार बार इसका जिक्र है। जैसे श्री याज्ञवल्क्य ने कहा है ना कि फूलों का सार जैसे शहद है, दूध का सार घी, वैसे ही सारे वेदों का सार गायत्री है। एवं ही सर्व वेदानाम गायत्री सारम उच्यते, मतलब वेदों का निचोड़ कह लीजिए इसे। वेदों का सार, और इसे वेद माता भी कहा गया है ना। हाँ, मतलब वेदों की जननी। इसका क्या मतलब हुआ फिर? बिल्कुल सही। महानारायण उपनिषद में ये साफ लिखा है, गायत्री छंद सामातेति। अब इसका एक मतलब तो ये है कि जितने भी वैदिक छंद हैं उनमें सबसे प्रमुख है जी। लेकिन स्रोत इसे और गहरे में ले जाता है। वो कहते हैं कि तत्व की दृष्टि से देखें तो ये वेदों को जन्म देने वाली शक्ति है, उनका मूल स्रोत। और बात यहीं खत्म नहीं होती। श्रुत एक और बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान की जो 18 विधाएं मानी गई हैं, मीमांसा, तर्क, पुराण, धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद, इन सब में गायत्री सबसे ऊपर है। गायत्री च ततोषधिका। एक मिनट, क्या कहा? उपनिषदों से भी श्रेष्ठ? अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर तो हम उपनिषदों को ही वेदांत मतलब ज्ञान का शिखर मानते हैं। स्रोत कुछ बताता है इस बारे में कि ऐसा क्यों? मतलब इसका आधार क्या है? देखिए, स्रोत सीधे सीधे इसकी श्रेष्ठता का कोई लंबा चौड़ा तर्क तो नहीं देता, पर वो गायत्री की जो सर्वव्यापकता है ना, और उसकी जो मौलिक प्रकृति है, उस पर बहुत जोर देता है। शायद उसी से ये श्रेष्ठता वाली बात निकलती है। आप देखिए, उपनिषद खुद गायत्री की महिमा कैसे बताते हैं। सावित्री उपनिषद का उदाहरण है, बहुत सुंदर है। उसमें सवाल उठता है, सविता कौन है और सावित्री कौन? तो जवाब में कई जोड़ियां बताई गई हैं। अग्नि सविता है तो पृथ्वी सावित्री, वरुण सविता है तो जल सावित्री, वायु सविता तो आकाश सावित्री, यहां तक कि मन सविता है तो वाणी सावित्री, और पुरुष सविता है तो स्त्री सावित्री। अरे वाह! मतलब सृष्टि का हर जोड़ा, हर पहलू, चाहे वो बाहर का हो या अंदर का, स्थूल हो या सूक्ष्म, वो उसी एक मूल शक्ति के दो रूप हैं। ये तो कमाल है। हाँ हाँ, बिल्कुल यही दिखाया गया है कि जिसे हम गायत्री या सावित्री कह रहे हैं, वो कोई एक देवता या सिर्फ मंत्र नहीं है। वो तो हर जगह फैला हुआ, वो सर्वव्यापी पर ब्रह्म तत्व ही है। और जो इसे जान लेता है, उसके लिए फिर कुछ और जानना या पाना बाकी नहीं रहता, वो कृतकृत्य हो जाता है। इसीलिए तो कहा, गायत्री वा इदम सर्वम। ये जो कुछ भी दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा, सब गायत्री ही है। तो ये जो उसकी परम व्यापकता है और मौलिकता, शायद इसीलिए स्रोत उसे सबसे ऊपर का दर्जा देते हैं। समझ गई। ये तो हुई इसकी यूनिवर्सैलिटी की बात। लेकिन स्रोत में द्विजों के लिए भी इसके विशेष महत्व का जिक्र था। यहाँ द्विज से क्या मतलब है और उनके लिए खास क्यों है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में देवी भागवत का हवाला दिया गया है। उसमें कहा है कि सभी द्विज, द्विज मतलब जिनका पारंपरिक रूप से उपनयन संस्कार हुआ हो, जो वैदिक अध्ययन और साधना के अधिकारी माने जाते हैं। हाँ, समझ गई। तो वो चाहे किसी भी देवता के उपासक हों, शिव के हों, विष्णु के हों, किसी भी मंत्र में दीक्षित हों, पर मूल रूप से फंडामेंटली वे शाक्त ही हैं। क्योंकि उनकी जो आदि शक्ति है जिसकी वो उपासना करते हैं, वो गायत्री ही है, जिसे वेदमात्रम कहा गया। श्लोक है ना, सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता आदिशक्ति मुपासन्ते, गायत्री वेद मात्रम। और स्रोत इस पर थोड़ा कह सकते हैं अफसोस भी जताते हैं कि जिन महर्षियों का ये गायत्री तत्व जीवन प्राण था, उन्हीं की आज की पीढ़ी वो उसे भूलती जा रही है। ये बात तो सोचने वाली है। तो फिर इस गहरे तत्व से जुड़ने के लिए, इसे अनुभव करने के लिए क्या स्रोत कोई तरीका, कोई अभ्यास भी बताता है? हाँ बिल्कुल।
स्रोत मुख्य रूप से जप पर जोर देता है, मतलब मंत्र को बार बार दोहराना, और कहा है कि इसे एकांत में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। जबकि 3 तरीके बताए हैं। एक है वाचिक, मतलब जोर से बोलकर, दूसरा है उपांशु, इसमें होंठ और जुबान तो हिलते हैं पर आवाज इतनी धीमी होती है कि पास वाला भी ना सुन पाए, जैसे फुसफुसा रहे हों, और तीसरा है मानसिक, इसमें ना होंठ हिलते हैं ना जुबान, बस मन ही मन में मंत्र चलता रहता है, उसका चिंतन होता है। अच्छा, और इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा माना गया है? स्रोत मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। कहते हैं वाचिक से उपांशु 10 गुना बेहतर है और उपांशु से मानसिक जप 100 गुना बेहतर। इसका कारण ये बताते हैं कि मानसिक जप में मन पूरी तरह लगा रहता है, वो वश में रहता है, इधर उधर भागता नहीं है, और इसमें सिर्फ मंत्र दोहराने ही नहीं है बल्कि उसके अर्थ पर विचार करना, और जो उपास्य देव हैं, यहाँ सवित्री देव यानी सूर्य रूपी परमात्मा, उनके स्वरूप का ध्यान करना ये भी शामिल है। तो इससे एकाग्रता भी बढ़ती है और गहराई भी। अच्छा, तो ये सिर्फ रटना नहीं है बल्कि ध्यान और अर्थ चिंतन के साथ एकाग्रता साधने का तरीका है। और गायत्री मंत्र का कोई सरल सा मतलब जो आसानी से समझ आ जाए, वो क्या बताया है स्रोत में? देखिए, गायत्री मंत्र के तो बहुत गहरे और बहुत सारे अर्थ किए गए हैं भाष्यकारों ने, लेकिन हाँ, स्रोत एक सीधा सरल सा अर्थ भी देता है। वो कुछ इस तरह है: हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा सवित्र देव के उस उत्तम तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को अच्छे रास्ते पर, सन्मार्ग में प्रेरित करें। मतलब मूल भाव यही है कि हम उस डिवाइन कॉन्शियसनेस से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी बुद्धि को सही दिशा दे, शुभ कार्यों में लगाएं। बहुत सुंदर। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये स्रोत गायत्री को सिर्फ एक छंद या मंत्र नहीं मान रहा, वो इसे वेदों का सार कह रहा है, वेदों की माँ, उपनिषदों से भी ऊंचा ज्ञान और सृष्टि के कण कण में मौजूद पर ब्रह्म का ही रूप बता रहा है। तत्व ज्ञान है, एक पूरी दृष्टि है, एक पर्सपेक्टिव है। और यहीं पर मैं एक बात छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। स्रोत कह रहे हैं गायत्री वा इदम सर्वम, सब कुछ गायत्री ही है, वो परब्रह्म ही सब जगह है। अगर ये सच है तो फिर सिर्फ मंत्र जब तक ही सीमित न रहकर उससे एक कदम आगे बढ़कर इस गायत्री तत्व को, इस सर्वव्यापी चेतना को अपने रोज के जीवन में उतारने का, अपने कामों में, अपने नजरिए में लाने का, उसका असली मतलब क्या हो सकता है, इस पर शायद हम सब सोच सकते हैं।